नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट के फैसले के बाद संसद परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन, सत्यमेव जयते के पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहत के बाद भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। सोनिया राहुल को राहत के बाद कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक। खड़गे बोले, राजनीतिक बदले की भावना से गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, नेशनल हेराल्ड मामले में झूठ जनता के सामने आया, सरकार को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। संजय राउत बोले, राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल, इस सरकार ने गलत परंपरा शुरू की। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गौरव भाटिया बोले, नकली गांधी परिवार फरेब और धोखे पर जीवित है। बीजेपी प्रवक्ता बोले, सोनिया और राहुल आज भी बेल पर हैं। गांधी फैमिली पूरी दुनिया में सबसे भ्रष्टाचारी राजनीतिक परिवार। 3 दिनों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में ओमान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मस्कट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। इथोपिया की संसद में पीएम मोदी का संबोधन, कहा, लोकतंत्र के मंदिर में आना मेरे लिए गौरव और सम्मान का पल। प्रधानमंत्री मोदी बोले, इथोपिया मुझे मेरे घर जैसा लग रहा है। भारत और इथोपिया की संस्कृति और विरासत एक जैसी, हम दोस्ती का नया अध्याय लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले, हमारा वंदे मातरम और इथोपिया का राष्ट्रगान एक जैसा, दोनों हमारी जमीन को मां कहते हैं। इथोपिया के युवा भविष्य गढ़ रहे हैं। इथोपिया संसद में प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमें आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए इथोपिया का आभार। पीएम मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बने। कहा कि ये मेरे साथ सभी भारतीयों का सम्मान है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, कहा कि पहले ही दिन हमें हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान को अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है, माफी मांगने से साफ इनकार किया। संजय राउत ने इशारों में पृथ्वीराज चौहान के बयान का समर्थन किया, कहा, पहलगाम का बदला पूरा नहीं हुआ। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर अखिलेश शिंदे का पलटवार, कहा, जनता सेना के अपमान करने वालों को कब्र खो देगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, सेना के शौर्य को गाली देने के किसी को हक नहीं है। कांग्रेस कभी भी देश हित के बारे में नहीं सोच सकती। जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू प्लांट पहुंचे राहुल गांधी, कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग घट रही है, इसे मजबूत करने की जरूरत है। हिजाब विवाद को लेकर के नीतीश कुमार पर उमर अब्दुल्ला का हमला, कहा कि नीतीश कुमार की असलियत अब सामने आई। बीजेपी नेता अमित मालविया का दावा, तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने संसद में ई सिगरेट पी। लोकसभा में तृणमूल के नेता अभिषेक बैनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसदों को लगाई फटकार, कहा कि दिल्ली में ऐसे काम न करें जिसमें पार्टी की छवि खराब हो।